मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा जमाना झुकेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में स्वागत है। बच्चों, आज फिजिक्स का हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा वृत्ताकार लूप है। इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, थोड़ा सा भाषा है, भाषा को कैसे लिखा जाएगा तो वे लिख के हूबहू बता दिया जाएगा आपको कि माना एक तार है, ये तार है, ठीक है, ये आपका तार है और जिसकी त्रिज्या क्या है, ए मीटर है, इसकी त्रिज्या ए मीटर है और इस तार का वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है और इसमें धारा I एम्पीयर बह रही है, ठीक है। अब लूप के केंद्र O पर, लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B ज्ञात करना है। तो इतना भाषा लिख देना है, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अगर वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सिंपल थ्योरी लिख दिया गया है। अब इसके आगे हम लिखेंगे माना लूप की परिधि। तो आप लोग भी लिखते रहिए, माना लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है। लघु अवयवों से मिलकर बनी है। लघु अवयव का मतलब होगा ये, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। जो आपका लूप है, लूप की जो परिधि है, ये छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर बायो सावर्ट के नियम से क्या लगाएंगे, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से अवयव, अवयव dl, dl का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गया, के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये क्या होता है, डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I dl। इससे भी पहले वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है, या कहीं पढ़े होंगे। तो ये होता है आपका, यहाँ आर स्क्वायर आता है केंद्र के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, ए है, इसलिए ए स्क्वायर। यदि यदि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो बीच में कोण बनेगा अगर 90 अंश का हो तब क्या होगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे यदि थीटा बराबर 90 अंश तो साइन 90 बराबर 1, तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई I dl। साइन थीटा के स्थान पे 90 रखेंगे, साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, कितना हो गया, 1 बाई ए स्क्वायर। ये आपका आ गया सिर्फ और सिर्फ इस जो परिधि है, छोटे छोटे भाग हैं, छोटे अवयव के लिए इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब ऐसे ही हम पूरे, ठीक है, जिसके कारण पूरे लूप के कारण या कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे संपूर्ण लूप या कुंडली के कारण, संपूर्ण लूप या कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, देखिए संपूर्ण लूप या कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई I बाई ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन का साइन है dl। इस लूप के कारण, अगर इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, सबको जोड़ेंगे या समेशन लगा सकते हैं, डेल हो गया। अब देखो ये क्या है, dl क्या है, ये आपका जो वृत्ताकार बन रहा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार की एक प्रकार की परिधि बन रही है।
तार ऐसे था आपका, ठीक है, लंबा तार था, उसको मोड़ दिया गया है। यहाँ पर तार था ऐसे, ठीक है, अब इसको ऐसे इस तरह से मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसके केंद्र पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन dl बराबर कितना होता है, तो आपका लूप की परिधि जो वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। हम लिख सकते हैं कि क्या है, लूप की परिधि, परिधि, ठीक है, की लंबाई, ये लूप की लंबाई हो गई, ठीक है। अब dl के स्थान पे पाई आर रखना है, तो आगे बताते हैं हम। देखिए b बराबर, अच्छा पूरे की जब बात होगी, देखिए यहाँ क्या था, जब संपूर्ण की बात होती है तो डेल b हट जाएगा, डेल्टा हट जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा का मतलब हो गया कि थोड़े थोड़ा पार्ट लिया लिया गया है, तो b आ गया है, तो b बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, इतना था। और डेल एल था, डेल एल 2 पाई, त्रिज्या क्या है, ए है, ठीक है। वहाँ लूप का त्रिज्या क्या था, ए था, और 2 पाई आर होता है, आर मतलब त्रिज्या हो गया, और यहाँ यहाँ की त्रिज्या क्या है लूप के लिए, ए है, तो ए हो गया। अब लिखेंगे बी बराबर, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक ए से एक ए कैंसिल हो रहा है, और 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स में, तो पाई अपान 2 और ए इंटू आई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसका मात्रा लिखते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। अगर इसी कुंडली में अकेले ना होके, कुंडली जो तार है फेरों की संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो, n हो, तो लिखेंगे यदि तार एक अकेले लूप ना होकर, यदि तार एक अकेले लूप में ना होकर होकर कैपिटल n फेरे या फेरों की कुंडली हो, की कुंडली के रूप में हो, तब इसमें b बराबर म्यू नॉट इंटू एन, एन का गुणा हो जाएगा आई बाई 2a, ठीक है। क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। तो आपका ये टॉपिक हुआ खत्म, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है, जो कागज के तल के लंबवत कुंडली के तल पर ही लगेगा। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।